हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज मैं भारत में हुए डिफरेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि जीके से संबंधित हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट विटामिन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन द्वारा पहला विटामिन जी कौन सा बनाया गया? विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि किण्वन या फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा पहली बार बनाया गया। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस ये समझ लीजिए कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसे चेंज करते, उसकी केमिकल रिएक्शन चेंज करते हैं। किससे? एंजाइम के यूज़ से। एंजाइम जो यूज़ होते हैं वो हमारे डिफरेंट फर्मेंटेशन में यूज़ होते रहते हैं। विटामिन सी उसका आंसर है। विटामिन सी कहाँ यूज़ होता है? हमारे मुँह में जो दुर्गंध वगैरह आती है मसूड़ों में, उसमें विटामिन सी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसकी कमी से हो सकती है। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए यूज़ होता है। विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन के लिए। और विटामिन बी12 मैंने बोला था इसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालियन। इसे ब्लू विटामिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड क्या कौन सा है? और हिंदी में लिखा है मेरे को कौन सा भ्रूणपोषी है। अच्छा, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। देखिए हिंदी के हिसाब से इसका आंसर हो गया कौन सा भ्रूणपोषीय पौधा है, उसका आंसर हो गया जी कैस्टर अरंड। एरंड जो है ये भ्रूणपोषीय बीज है, यानी जो अपना भोजन है ये अपने भ्रूण में इकट्ठा करता है। और जो बाकी है मक्का, चावल, ग्राम, ये एंडोस्पर्मिक नहीं है, यानी कि ये भ्रूणपोषीय नहीं है। इन्हें बीज पत्रीय पौधे बोलते हैं। ये अपना भोजन अपने बीज पत्र में इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी, तो हिंदी के हिसाब से इसका आंसर ए है और इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर ये तीनों है। एंड भ्रूणपोषी हैं तो एरंड है, इंग्लिश में नॉन भ्रूणपोषी हैं तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल एल्कोहल। यानी एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल की किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? इसका आंसर है जी आंशिक आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ यूज करा जाता है जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो। इसका यूज कैसे हो सकता है? प्यूरिफाइंग केमिकल में यूज होता है, रिफाइनरी वगैरह में इसका यूज होता है, ऑयल रिफाइनरी में, ताकि हम उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर सकें और जो हमें नीड है वो हम प्राप्त कर सकें। मतलब जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं? आंशिक आसवन विधि का। आंसू का पीएच मान, आंसू मतलब हमारे टीयर्स का पीएच वैल्यू पूछिए। पीएच वैल्यू 6 नहीं है, 8 तो बिल्कुल नहीं है। इसका 7.5 आंसर है जी। यानी कि बेसिक होते हैं हमारे जो आंसू होते हैं, मतलब स्वाद में क्षारीय होते हैं वो। हमारा खून अगर पूछा जाए कैसा है, वो भी एल्कलीन है, मतलब आंशिक क्षारीय है वो। ठीक है, उसका भी पीएच वैल्यू ये होता है। पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है, ध्यान रखना। और सोडियम क्लोराइड का भी पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी कि NaCl, जिसे नमक बोल सकते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। इसका पीएच वैल्यू क्या है जी? 7। अगला सवाल देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछते रहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जहाँ पे एनर्जी फॉर्म हो, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन हो जाएगा तो हमें एनर्जी गेन होगी, बिल्कुल होगी। इसमें कई एनर्जी फॉर्म हो रही है, जल का नहीं। शक्कर, जल में शक्कर घुल रही, कोई एनर्जी नहीं। इसका आंसर है जी कागज़ का जलना। ठीक है, एनर्जी फॉर्म हो रही है, कागज़ जल रहा है, हीट की फॉर्म में एनर्जी एमिट हो रही है, तो आंसर इसका कागज़ का जलना। अगला सवाल है जी आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त को इसके अंदर मतलब रक्त को जमाने में हेल्प करता है? जैसे जब चोट वगैरह लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग 1-2 मिनट बाद वो रुक जाती है। विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और ब्लड जब ज़्यादा निकल जाएगा तो मौत होने के चांसेस होते हैं। विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन के लिए, विटामिन ए आँखों के लिए, विटामिन बी से बेरी रोग हो सकता है कमी से इसकी, तो ये ध्यान रखना। विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन ए हमें गाजर वगैरह से मिल जाता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग, ये जो CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्त्रों में, देखो जर्मन सिल्वर पहले क्या होता है? जर्मन सिल्वर में पहली बात आपको ये ध्यान रखना, नाम पे नहीं जाना है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो होती ही नहीं है, पहली बात ये। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, क्या होता है? कॉपर होता है
निकिल होता है, जिंक होता है। ध्यान रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है, यानी अगर पेपर में आएगा तो आपको 0% पे लगाना है, या फिर ये बोलेगा कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, उसमें आंसर होगा सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हो गया, चांदी का मिश्र धातु है जी, गलत। चांदी तो इसमें होते नहीं है, ये भी गलत है। जर्मन सिल्वर का प्रयोग जर्मनों ने सबसे पहले किया था, ये इसका आंसर ठीक है। ठीक है, चांदी का घटक नहीं, चांदी जब उसमें होती ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है जी, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है प्लास्टिक का बना होता है, इसमें ऊष्मा का कुचालक होता है, सही बात है। कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो मानव निर्मित है, इसका ये आंसर है जी आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो ह्यूमन ने यानी कि इंसान ने सबसे पहले बनाया था, और ये इंसुलेटर की तरह यूज होता है। इंसुलेटर उसे बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसमिशन ना हो सके। जैसे कुकर मान लीजिए, या फिर चाय वगैरह के जो भगोने होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, उनका हैंडल नहीं, तो अगर वो ट्रांसमिट करेंगे एनर्जी तो पकड़ नहीं पाएंगे हम लोग। तो बेकेलाइट क्या है, एक इंसुलेटर है। बेकेलाइट में क्या होता है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड इसे बोल सकते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछा जाता है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड को और क्या बोल सकते हैं, बेकेलाइट। ध्यान रखना जी, ये डिटॉल सॉल्यूशन मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना सकें, नहीं तो मैं भी वही सीधे क्वेश्चन आपके सामने लाया और टिक मार के आंसर बता दिया, इससे फिर ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मेथिल आइसोसाइनेट कहाँ पर रिलीज हुई थी, ये भोपाल गैस त्रासदी, आपको अगर याद हो तो एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। ये यूनियन कार्बाइड नाम से फैक्ट्री थी। जो मेथिल आइसोसाइनाइट है किस में यूज होती है, ये पेस्टिसाइड में यूज होती है। पेस्टिसाइड मतलब जो ये कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स में। तो डाई में नहीं, डिटर्जेंट में नहीं, विस्फोटक में नहीं, कीड़ानाशक में, मतलब पेस्टिसाइड में मेथिल आइसोसाइनाइट यूज होती है, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, दिसंबर 1984 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने जो है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की यूनिट नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। कैलोरी है, बिल्कुल है जी। जूल है, जूल भी बिल्कुल है। सेंटीग्रेड भी है। अर्ग जो है वो एनर्जी की यूनिट मानी जाती है कई बार, ठीक है, तो अर्ग इसका सही आंसर। सेंटीग्रेड भी होती है ऊष्मा की यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। प्रोटीन हमारी बॉडी की नीड है, बिल्कुल देगा, बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी ग्रोथ में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका आंसर जी लैक्टेज दूध में पाया जाता है, जायमेज वगैरह नहीं, ये चने वगैरह में। पेप्सिन आंसर है जी इसका, पेप्सिन है जी। प्रोटीन को, जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करता है और उसे किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में। तो आपको लगाना है पेप्सिन कहाँ मिलते हैं, ये हमारे अग्नाशय में, अमाशय में मिलते हैं। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम मिलते हैं जी, 3 एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन को एक स्त्रीलिंग हार्मोन बोलते हैं। स्त्रीलिंग हार्मोन एक तो हो गया एस्ट्रोजन, इसमें एस्ट्रोजन है नहीं जी। टेस्टोस्टेरोन भी एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ध्यान रखना, एस्ट्रोजन ये दोनों ही फीमेल हार्मोन है। इसने एस्ट्रोजन नहीं पूछा, इसने टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन में दे दिए। दोनों ही फीमेल ऑप्शन और ये हार्मोन है जो फीमेल्स की जो बनावट होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। जैव निम्नीकृत मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब मिक्स नहीं, धरती में नहीं मिल सकता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक सिंथेसाइज होता है, इसे मानव निर्मित है ये, इसे हम बिल्कुल ये नहीं मिलता है धरती में, इसके कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं अंश बचे रहते हैं, यानी गलता नहीं है जल्दी ये। सेलुलोज भी हो सकता है, प्रोटीन, स्टार्च, ये तो नेचुरल है। निम्नलिखित में तो कौन सा, देखो और पूछ रखा है इसमें, हेमेटाइट, आयरन बिल्कुल सही है, आयरन में हेमेटाइट से मिलता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड ठीक है। जिंक, कैलेमाइन बिल्कुल ठीक है। कॉपर नहीं। सिनेबार्ड्स में मरकरी बोल सकते हैं, मरकरी इसमें होता है तो लगाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी आपका मिसमैच हो रहा है। समुद्री घास में क्या मिलता है, आयोडीन, ध्यान रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री घास में आयोडीन मिलता है।
ना तो ब्रोमीन मिलेगा ना क्लोरीन। क्लोरीन किस में यूज़ होता है? पानी को शुद्ध करने में हम क्लोरीन वगैरह डालते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरीन डाल देते हैं। निम्नलिखित में से ये कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये विटामिन डी की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है? विटामिन B1 से बेरी बिल्कुल सही है। विटामिन ए से गठिया नहीं होता है जी। विटामिन ए से हमारी आँखों की बीमारी होती है। सी से मसूड़ा ठीक। और विटामिन डी से सुखंडी मतलब सूखा रोग हो सकता है, ऑस्टिमलेशिया वगैरह जिसे बोलते हैं, और रिकेट्स वगैरह बोलते हैं। अच्छा जी, ये कुछ दवाइयों के नाम दिए हुए हैं, उसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड ना से बिल्कुल ठीक है जी। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी बिल्कुल ठीक है। कुनैन मलेरिया में यूज़ होता है। एस्पिरिन नहीं जी, एस्पिरिन हमारी दर्द वगैरह में यूज़ हो सकती है। निश्चेतक बोलते हैं जी, निश्चेतक बोलते हैं एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया में तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, यानी ऑप्शन डी आपका गलत है, मिसमैच हो रहा है। अगला सवाल है, मलेरिया द्वारा उत्पादित रेशम को गौसमीर रेशम बोलते हैं जी। जो मकड़ियाँ जो हमारी जो वो बनाती हैं रेशम, उसे क्या बोल सकते हैं? गौसमीर रेशम। अगला क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या बोलते हैं? जो ये पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो यूज़ होता है जी, गैस को एक्सचेंज करते हैं, जो भी गैसेस वगैरह हैं, तो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस। रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं। ट्रांसलोक्यूशन बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑप्शन बी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जी आपके सामने, मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का एक भाग है? यानी किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है जी मल विसर्जन, एक्जीक्रेशन। न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन नहीं, लंग्स का काम है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ब्लड वगैरह आप करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड को क्या होता है? एनर्जी वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, पावर वगैरह ट्रांसमिट कौन करता है? ब्लड। तो ऑक्सीजन एक्जीक्रेशन मतलब मल विसर्जन का कारण होता है। अच्छा जी, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि वाटर बैलेंस बॉडी में कौन करता है, तो आपको आंसर किडनी ही लगाना है। वाटर बैलेंस किडनी ही करती है शरीर में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या है? जूल। ठीक है जी। वोल्ट नहीं, एम्पियर नहीं, ओम नहीं, आंसर क्या है? जूल। ये जी के अगला हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया, भविष्य के बुद्ध जिसे अभी अवतरित होना है किसे बोलते हैं? मैत्रेय को बोलते हैं जी। ठीक है। चाणक्य कौन थे? आपको पता है, मौर्य काल से संबंधित थे। पीलिया रोग की किस से में खराबी कारण होता है? पीलिया रोग के कारण क्या हो सकता है? लीवर इफेक्ट होता है। अच्छा, जो जॉन्डिस होता है ना, वो बिलीरुबिन जब बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है। बिलीरुबिन कहाँ पे होता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है ये। ठीक है। बिलीरुबिन कहाँ होता है? ब्लड में, जिसकी अधिकता के कारण हम बॉडी में क्या हो सकता है? जॉन्डिस। जो क्या इफेक्ट करता है? लीवर हमारा। ध्यान रखना। किडनी बिल्कुल नहीं, आँख तो बिल्कुल नहीं, स्टोमक नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है भारत में? ब्यास तो बिल्कुल नहीं है। गंगा नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको सांगपो भी बोलते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में। यूरी गागरिन कहाँ के थे? यूरी गागरिन जो रसिया के थे, अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे। फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक, यानी जब सेल्सियस में बोलते हैं जी 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है जी पानी का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में। अच्छा जी, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आपका होगा जी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही चीज़ अगर आपसे केल्विन में पूछ लो, ध्यान रखना जी 373। ये सारे अगर पूछ लो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 373 केल्विन के और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेन सॉल्ट डिजर्व इन द ओशियन वाटर। यानी कि जो पानी में होते हैं वो क्या क्या घुलित होते हैं? पानी में लवणता अगर बोले तो कितनी है जी? टोटल 35% बोल सकते हैं। किस में नापी जाती है? पर 1000 ग्राम में। ध्यान रखना। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें कि इसमें क्या होता है, देखो सोडियम क्लोराइड भी होता है और सोडियम सल्फेट, ये मोस्टली घुले हुए होते हैं। ये मेन साल्ट हैं जो इसमें घुले हुए होते हैं। ऑप्शन ए है जो वो हमारा राइट है। अगला देखते हैं, वाइडल टेस्ट किससे होता है? विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर। विडाल टेस्ट हम करते हैं जी टाइफाइड के लिए। ठीक है।
अच्छा, विच एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी, यानी कि ऑटोमोबाइल बैटरी में क्या यूज़ होता है? सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं है, जो हमारी पेट में बनता है, ये एसिडिक बहुत होता है। HNO3 बिल्कुल नहीं, ये तो विस्फोटक होता है और इसका यूज क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में भी करते हैं। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे हम। इसका यूज हम बैटरियों में भी करते हैं और ऑटोमोबाइल बैटरियों में भी करते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि इसका यूज क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे, इसका यूज हम बैटरी में करते हैं, वो क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र में करते हैं, फर्टिलाइज़र में, और इसका यूज विस्फोटक बनाने में भी करते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट फायर प्रोन, यानी कौन सी जो लिक्विड है इसमें जल्दी मोबी ऑयल, मरकरी, पेट्रोल या फिर केरोसिन। पेट्रोल जिसका जल्दी आग पकड़ता है, पेट्रोल, ध्यान रखना। इंसुलिन किसने डिस्कवर करा? इंसुलिन जी डिस्कवर करा था एफ बेंटिंग ने, ध्यान रखना। इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एफ बेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा था? उन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी, पेनिसिलिन। अच्छा, रॉबर्ट कोच ने क्या करी थी? आप लोग बताएं मुझे। रॉबर्ट कोच ने करी थी टीबी का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी के कारण का पता लगाया था, किसने? रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखो जी, इसमें कुछ आपके ये दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि अलग कौन सा वर्क। काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना जी, mgh। काइनेटिक का हाफ mv²। ठीक है, फोर्स बराबर होता है ma। सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, किसी के कुछ करने से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अपनी हाइट के कारण होती है। मास बॉडी का सेम है, ग्रेविटी सेम है, हाइट एंड जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो आंसर डी इज राइट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिवर प्रोसेस विच टाइप ऑफ एनर्जी, यानी फ्लोविंग वाटर ऑफ द, यानी पानी का जो बहाव है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, हाफ mv², मतलब वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी उसमें एनर्जी होती है, यानी पानी बह रहा है। ग्रेविटेशनल तो बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल रुका हुआ, इलेक्ट्रिकल तो है ही नहीं, मतलब नहीं, हाफ mv²। ब्लड क्या है? ब्लड का pH वैल्यू क्या होता है? पहले तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 7.4, यानी कि स्लाइटली एसिडिक है, ओ बेसिक है। बेसिक तो इसमें है नहीं। अल्कलाइन बोल सकते हैं, अल्कलाइन या फिर बेसिक इन नेचर, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। स्लाइटली बेसिक है ये थोड़ा, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो क्या है आइसलैंड है वो सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा, ध्यान रख लेना। क्या है? ग्रीनलैंड। फॉर ए टाइम डिफरेंस 1 आवर ऑफ द लॉन्गिट्यूडल डिस्टेंस, इसका आंसर है जी 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री बराबर में होता है 1 घंटा। अच्छा, टोटल कितना होते हैं? 24 घंटे ही होते हैं। करके देख लेते हैं, अगर इसमें हम 15 में 24 का गुणा करें तो कितना हो गया? 360। टोटल तो पृथ्वी ऐसी है, थोड़ा 360 ही होता है एक चक्कर जब पूरा कर लेंगे। घंटे कितने होते हैं? 24, मतलब आंसर ए इज राइट। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अच्छा, और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी कंटेंट, यानी कौन से समुद्र में सबसे ज़्यादा लवणता है? सबसे ज़्यादा लवणता तो वान लेक में है, वान लेक तो इसमें है नहीं, देखते हैं। उसके बाद है डेड लेक, डेड सी, डेड सी है हमारा ऑप्शन में। इसमें आंसर अगर ये दिया होता तो मैं इसे मार्क करके थे, बट इसमें ये है ऑप्शन डी इज राइट। आगे भी है कुछ। आर्द्रता किससे नापी जाती है? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जी हम मापते हैं जी हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखना। ह्यूमिडिटी मापते हैं हाइग्रोमीटर से, थर्मामीटर से टेम्परेचर, हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? आपको मैंने बताया था, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? भूकंप वगैरह आ रहा है, मौसम कैसा रहेगा, भूकंप नहीं, मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी, स्पेस और या फिर सूखा रहेगा, वो किसका मापने में यूज होता है? बैरोमीटर में। ठीक है जी, तो यही आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के संग शेयर करिए। जो भी आपको नीड है, कोई भी सब्जेक्ट, आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, बिल्कुल आगे उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी।
एग्ज़ाम टारगेट चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।